गांव में टुनटुनी चिड़िया अपनी चाची बबली और दादी मीनू चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी के माता पिता नहीं थे। टुनटुनी की दादी ने उसे बड़े प्यार से पाला था, लेकिन टुनटुनी की चाची उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। वो टुनटुनी से सारा काम करवाती थी और रूखा सूखा खाने को देती थी। माँ, मुझे भूख लग रही है। आज मुझे आलू के पराठे खाने का बहुत मन कर रहा है, बना दो ना। हाँ बेटा, रुक थोड़ी देर, मैं अभी बना कर ले आती हूँ। बबली अपनी बेटे के लिए आलू के पराठे लेकर आती है और इसे बड़े प्यार से खिलाती है। तभी टुनटुनी घर का काम करके वहाँ पर आ जाती है और बड़े प्यार से कहती है, चाची, मुझे भी बहुत भूख लगी है, एक पराठा मुझे भी दे दो ना। क्या कहा तूने? तुझे पराठे खाने हैं? शक्ल देखी है आईने में? ये मैंने अपने बेटे के लिए बनाया है, तेरे लिए नहीं बनाया। जा, कल की सूखी रोटी पड़ी होगी, खा ले। टुनटुनी को अपनी चाची की बात से बहुत दुख होता है। वो रोती हुई वहाँ से चली जाती है। उसे रोता हुआ देखकर उसकी दादी कहती है, बेटा, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? अब फिर तेरी चाची ने कुछ कहा क्या तुझे? नहीं नहीं दादी, इसमें भला चाची की क्या गलती है? उन्होंने अपने बेटे के लिए बनाया था पराठा, मेरे लिए थोड़ी ना बनाया था जो मुझे देंगी। गलती तो मेरी है जो मैंने उनसे मांग लिया। कोई बात नहीं, छोड़ो, मेरा पेट भर गया है। बेटी टुनटुनी, मैं जानती हूँ तू अपनी चाची को बचाने के लिए ये सब कह रही है। वो तुझ पर कितने जुल्म करती है, लेकिन तू फिर भी चुपचाप सब कुछ सह लेती है। तू उसे अपनी माँ मानती है, लेकिन वो तो तुझे अपनी बेटी मानने को ही तैयार नहीं है। पर छोड़ ये सब, आज मैं तुझसे वादा करती हूँ, आज तेरी दादी तुझे तेरा मनपसंद पराठा जरूर खिलाएगी। दादी, ये तुम क्या कह रही हो? तुम मुझे पराठा खिलाओगी? लेकिन तुम मुझे पराठे कहाँ से खिलाओगी दादी? क्या तुम मेरे लिए पराठे बनाओगी? पहले तू चल मेरे साथ, मैं तुझे कुछ दिखाऊंगी। मीनू चिड़िया टुनटुनी को अपने कमरे में ले जाती है और उसे एक तवा और एक टोकरी निकाल कर देती है। टुनटुनी उस तवे को देखकर कहती है, दादी, ये कौन सा तवा है? पहले तो कभी नहीं देखा मैंने इसे। और तुमने इसे इतना संभाल कर क्यों रखा है? ये तो काफी पुराना लगता है। हाँ बेटी, ये बहुत पुराना तवा है। ये मुझे एक साधु ने दिया था और उन्होंने कहा था कि ये एक जादुई तवा है। अगर तुम्हारा मन साफ है तो तुम इससे जो चाहे वो खाना मांग सकते हो। अरे दादी, ये तुम क्या कह रही हो? आज के जमाने में जादू कहाँ होते हैं? ये सब अंधविश्वास है। चलो छोड़ो, मैं अपना काम करने जा रही हूँ। नहीं नहीं टुनटुनी, रुको, मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ इसका जादू। चलो तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें कौन से पराठे खाने का मन कर रहा है, मैं अभी तुरंत तुम्हें खिलाऊंगी। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मुझे आलू के पराठे खाने हैं। जादुई तवा, मुझे आलू के पराठे दे। मीनू चिड़िया के ऐसा कहते ही उस तवे में आलू के पराठे के ढेर लगने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही उसमें से पराठा निकलता है, मीनू चिड़िया उसे उस टोकरी में रख देती है और टुनटुनी से खाने को कहती है। टुनटुनी को बड़ी जोर की भूख लग रही थी। वो जल्दी से पराठा खा लेती है और कहती है, दादी दादी, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट पराठा है, तुम भी खा कर देखो, बहुत अच्छा है। इतना स्वादिष्ट पराठा तो आज तक मैंने नहीं खाया। क्यों टुनटुनी, अब यकीन हो गया तुझे? चल, आज मैं तुझे ये तवा और ये टोकरी देती हूँ। इसका मैं क्या करूँगी, पर तू इसका इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन याद रखना, इसका इस्तेमाल हमेशा अच्छे कामों के लिए करना और गरीबों की मदद तो जरूर करना। फिर क्या था, टुनटुनी उस तवे और टोकरी की मदद से ढेर सारे स्वादिष्ट भोजन निकालती थी और उन्हें अपने होटल में बेच देती थी। इसी तरह वो पैसे कमाने लगी। टुनटुनी कई तरह के भंडारे भी करती थी और गरीब लोगों में खाना बांटती थी। टुनटुनी ने काफी पैसे कमा लिए थे, जिससे उसने अपना एक घर बना लिया और वो अपनी दादी मीनू चिड़िया के साथ उसी घर में रहने लगी। टुनटुनी की चाची बबली चिड़िया को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर टुनटुनी को ऐसा क्या मिल गया है
कि वो इतने अच्छे अच्छे पकवान बनाकर बेच रही है और इतना आगे बढ़ रही है। इसी बात का पता लगाने के लिए टुनटुनी की चाची बबली चिड़िया उसके घर में ताका झाकी कर रही थी। तभी वो टुनटुनी और उसके जादुई तवे का जादू देख लेती है। ओह, तो ये तवा है इन दोनों की कामयाबी की चाबी। इसे तो मुझे जरूर हासिल करना पड़ेगा। इससे तो मैं जो मन चाहे वो खाऊंगी और इसे बेचकर बहुत सारे पैसे कमाऊंगी और इनसे भी अमीर हो जाऊंगी और ये तो फिर से कंगाल हो ही जाएंगे। जब रात हो जाती है और सभी सो जाते हैं तो वो टुनटुनी के घर पर आती है और वो जादुई तवा चुरा कर ले जाती है। उस जादुई तवे का एक रहस्य ये था कि अगर उससे कोई भी खाना निकलता है तो सबसे पहले उसे उस जादुई टोकरी में रखना होता है। अगर उसमें न रखा जाए तो ये जादू काम नहीं करता। टुनटुनी की चाची को ये पता नहीं था, इसलिए वो उस टोकरी को लेकर नहीं जाती है। तवा तवा, मुझे आलू के पराठे खाने का बहुत मन है, जरा निकाल दो। बबली चिड़िया के ऐसा कहते ही उस तवे में से ढेर सारे कॉकरोच निकलने लगते हैं, जिन्हें देखकर वो डर जाती है। तवे को साफ करने के बाद वो कहती है, शायद इस तवे को आलू के पराठे बनाने नहीं आते होंगे। कोई बात नहीं, मैं इससे गोभी के पराठे मांगती हूँ। तवा तवा, मेरे प्यारे तवा, तुम मुझे गोभी के पराठे खिलाओ ना। ऐसा कहती ही तवे पर ढेर सारे अंडे आ जाते हैं, जिसे देखकर बबली चिड़िया कहती है, छी 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 छी, ये क्या आ गया? ये तो मैं खा नहीं सकती, इसे तो छूना भी मेरे लिए पाप है। ये तवा क्या पागल हो गया है? मैं इससे क्या कह रही हूँ और ये क्या निकाल कर दे रहा है? गुस्से में बबली चिड़िया उस तवे को जमीन पर पटक देती है, जिससे कि वो एक लकड़ी का रूप ले लेता है। वो बबली चिड़िया की खूब पिटाई करता है। बबली चिड़िया को अपनी गलती का एहसास होता है और वो कहती है, जादुई तवे, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। अब मैं टुनटुनी को तक या किसी को भी परेशान नहीं करूँगी। मुझे माफ कर दो, चले जाओ यहाँ से। जादुई तवा फिर से अपना असली रूप ले लेता है और वापस टुनटुनी के घर पर पहुंच जाता है। टुनटुनी उस तवे से ढेर सारे स्वादिष्ट पकवान निकालकर बेचती है और कई सारे भंडारे करवाती है, जिसमें गरीबों का पेट भरता है। इसी तरह टुनटुनी और उसकी दादी खुशी खुशी रहते हैं।